ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में चराचरों में बाहर और भीतर अंतर्याम रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है पुष्प पुष्प की कली और जैसे जीव और परमात्मा, इसके अंदर जो भेद है मैं इसको दर्शाना चाह रहा है। मनुष्य जीवन में सर्वोच्च साधन है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। मनुष्य इसलिए इधर आया है, उसको भूल के और मेरापन उसमें लगा हुआ है। इन्हीं कारण जो साक्षात पुरुष हुआ है, जिसके साक्षात्कार हो चुका है, जिसके आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो वापस आके ऐसे इशारा करना चाह रहा है। और जैसे तुम्हारे अंदर जो दिया जल रहा है वो स्वयं प्रकाशमान है और ना विना बत्ती विना तेल जल रहा है, उसको केवल जागना शुरू कर दो, देखना, इसके बारे दर्शा रहा है। और इसी के बारे हम बता रहे हैं। पुष्प पुष्प खेल जाना है, अर्थ है अहंकार के गिर जाना, मैं की कठोर पहचान मिट जाना, भीतर कोई धावा, भीतर कोई पकड़ना रह जाना। जब फूल खुद की फूल मानना छोड़ देता है, वो केवल सुगंध सौंदर्य और अस्तित्व बन जाता है। वह अस्तित्व परमात्मा है, वह अस्तित्व परमात्मा है। और इसी प्रकार और जैसा पुष्प की जो खिल हो जाना है परमात्मा हो जाना है, और जो पुष्प में ही रिक्त हो जाता है वही परमात्मा है, और खिलापन है वही शून्यता है, वही पुष्प की भ्रम हो जाना है। इसी प्रकार अद्वैत ही बता रहा है। तुमने देखा होगी जब तक पुष्प फूल खिले रहता है, ना खिला तब किसी को दिखाता नहीं है। जब पुष्प खिलता है सब आदमी की नज़र उसमें पड़ता है। अब अद्वैत ये बताता है, जैसा आपने पहले कहा परमात्मा और जीव, परमात्मा और अज्ञान, और इसी तरह है पुष्प में सीमित रूप हो और पुष्प में परमात्मा प्रकट होना। और एक पंक्ति में गूढ़ रहस्य से कहा जाए तो जब पुष्प अपने नाम रूप खिला हुआ है और उसे केवल परमात्मा ही खिली है। अगर चाहिए तुम किस प्रकार भी देखो, जैसे पुष्प खिल जाता है वही परमात्मा हो जाना है। जीव अपने जीवत्व को खत्म करके मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जीव, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, ये अहंकार त्याग करता है, वो स्वयं परमात्मा हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। इसी प्रकार जो पुष्प के जो खिलापन है जो वही जीव है, और फूल की जो कली से जो पुष्प प्रकट होता है वही परमात्मा है। जो पुष्प की जो खिलापन है वही जीव है, जो चोटी से पुष्प की जो कली है वह जीव है, माने मनुष्य है। जो जैसे पौधा की जो जैसा कली फूल बन जाता है वही परमात्मा प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसी का जिस प्रकार पौधा के भीतर कली रहता है पर जब तक दिखाई नहीं देते, जब तक खिला न जाए, इसी प्रकार परमात्मा हर एक मनुष्य के भीतर परमात्मा अंतर्यामी रूप से विराजमान है। जिस प्रकार कली पौधा के अंदर, कोई गुलाब की एक उदाहरण पौधा रख लो, कौन से पेड़, गुलाब की पौधा रख लो। गुलाब के पौधा के अंदर जैसे कली है, तुम जब तक ध्यान नहीं दे, जब वो कली खिलता है, गुलाब खिलता है, सब नजर पड़ता है इधर गुलाब लगी है। जब तक वो कली किसी को नहीं जान पाते, इसी प्रकार वो परमात्मा रूप से खिल के गुलाब प्रकट होता है। हर एक मनुष्य के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, किसी को दिखाता नहीं है। जब वो कली रहता है, जब मैं जीव नहीं हूँ ऐसे भूल जाता है, जब वो प्रकट होता परमात्मा, जब भी उनको सब पता होता है। ये अनुभव का विषय है। कौन सा विषय है? अनुभव का विषय, ये स्वयं अनुभव का विषय है। और परमात्मा इस प्रकार परमात्मा हर मनुष्य के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है। वो साधारण आंखों से उनको देखा है ना शक्य नहीं है, उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि से भी नहीं देखा जाएगी, केवल सूक्ष्म वृत्ति चाहिए। कौन सा चाहिए? सूक्ष्म वृत्ति चाहिए, और बुद्धि से देखा नहीं जाएगी, और उनके लिए सूक्ष्म वृत्ति चाहिए अनुभव करने के लिए। कहा परमात्मा की अनुभूति और इंद्रिय से नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म चेतन के स्तर पर ही होता है। और सूक्ष्म कैसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे आपकी भूख लगी हो, जैसे प्यास लगी हो, आप तो खुद ही खाना पड़े, खुद ही प्यास पानी पीना है। इसी प्रकार परमात्मा अनुभूति आपकी अनुभूति हो, दूसरे का अनुभूति नहीं है। जब ही जानना मेरा अनुभूति हुआ हो, आपका अनुभूति हो तभी मानना है, तो मानना नहीं। मैं 1000 बताऊँ, मानना नहीं। जिस दिन तुमको अनुभूति हो तभी मान लेना। और परमात्मा दिखाई नहीं देते क्योंकि देखने वाली वस्तु नहीं है, और वह चेतन है जिससे देखे संभव नहीं है। और अनुभूति और बुद्धि से नहीं होते, अनुभूति सूक्ष्म वृत्ति से
किया जाता है। हर एक मनुष्य के जीव के अंदर, हर एक मनुष्य के जो अंतर्यामी रूप से परमात्मा विराजमाना है, इन जिसने अपने देखने की, जो परमात्मा खोजने के लिए जा रहा है, अंतर्यात्र अपने भीतर जो खोजने के लिए जो आ रहा है, वही परमात्मा खोजना जा रहा है। जिसने अपने स्वयं को जाना हो, वही परमात्मा को जाना है। जिसने अपने स्वयं को जाना हो, वही परमात्मा को जाना है। जो बाहर जो घूम रहा है, वो कभी परमात्मा का अनुभूति कर ही नहीं सकती। आज कितने ओम श्री परमात्मा ने नमः।